नमस्कार, मैं डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह हूँ और बिहार में विगत 9 वर्षों से खून से संबंधित बीमारियों का विशेषज्ञ हूँ। और आज इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे खून की कमी के बारे में, या जिसे साधारण शब्दों में हम लोग जानते हैं कि कहीं खून का बनना बंद तो नहीं हो गया। तो रक्त के महत्वपूर्ण तत्वों में श्वेत रक्त कणिका होती है, जिसे WBC भी कहते हैं। लाल रक्त कणिका होती है, जिन्हें हम लोग रेड ब्लड सेल के नाम से जानते हैं। और एक तीसरा होता है जिसे हम लोग प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग जो मैसेज सुनेंगे, जो चर्चा सुनेंगे, वह होगा RBC के बारे में, लाल रक्त कणिका के बारे में। और लाल रक्त कणिका जो होती है उसके अंदर एक हीमोग्लोबिन होता है, और इस हीमोग्लोबिन का काम है कि वह हमारे शरीर में ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं उन्हें ऑक्सीजन पहुंचाना इनका काम है, और इनके वजह से ही हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं, सारे अंग जो है वह ठीक से काम कर पाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पर आज हम लोग चर्चा सुनने जा रहे हैं। और आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में आधी से अधिक आबादी जो है वह खून की कमी, एनीमिया से ग्रस्त है। और यह किसी भी एज के व्यक्ति को अफेक्ट करता है, चाहे वह मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, उनमें खून की कमी देखी जाती है। यदि हम लोग बच्चों को लें या गर्भवती महिलाओं को देखें तो हमारे राज्य में 3/4 जो बच्चे और गर्भवती महिलाएं हैं उनमें एनीमिया है, हीमोग्लोबिन की कमी है। तो काफ़ी आम समस्या है, इसलिए जानने की ज़रूरत है, हम सभी को अवेयर होने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है कि हम कैसे इससे बचें, कैसे जानें कि किसी को हीमोग्लोबिन की कमी है या नहीं, और यदि है तो उसे हम लोग कैसे ठीक करें। तो हीमोग्लोबिन की कमी या एनीमिया के जो लक्षण हैं उसमें सबसे जो कॉमन हम लोग देखते हैं वह है कि शरीर सफ़ेद पड़ जाता है, थोड़े से काम करने से चक्कर आना, सांस का फूलना, या सीढ़ी पर जैसे चढ़ने में दिक्कत हो, सांस लेने में दिक्कत होने लगे। कभी कभी छाती में दर्द होने लगता है, चाहे ऐसा लगता है जैसे छाती के अंदर कुछ है ही नहीं, शरीर में जान नहीं है। और कुछ ऐसे भी खून की कमी होती है जिसमें कि आँख पीला पड़ जाता है, पेट में सूजन हो जाता है लीवर एवं तिल्ली के बढ़ने की वजह से, जिस बीमारी को हम लोग थैलेसेमिया के नाम से जानते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हीमोग्लोबिन की कमी काफ़ी दिनों से हो और काफ़ी ज़्यादा हो, तो मरीज़ बेहोश भी हो जाता है या उसे सांस की काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। बाकी यदि किसी को भी परिवार में इस तरह के लक्षण हों तो उन्हें नज़दीक के हीमाटोलॉजिस्ट से या फिजिशियन से, या यदि बच्चे हों तो पीडियाट्रिशियन से दिखाना चाहिए और पता करना चाहिए कि उन्हें हीमोग्लोबिन की कमी है या नहीं। साधारण सा टेस्ट होता है जिसे हम लोग कंप्लीट ब्लड काउंट के नाम से जानते हैं। तो आपके जो डॉक्टर होंगे वह यह टेस्ट कराते हैं और उससे कन्फर्म होता है कि व्यक्ति को हीमोग्लोबिन नॉर्मल है या उसकी कमी है। क्या क्या कारण हो सकते हैं जिस कारण से किसी को एनीमिया या हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है? तो सबसे जो कॉमन है वह है रक्तस्राव। तो जैसे किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, वहाँ से ब्लीडिंग होती है स्टूल के साथ, यदि तो हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। लड़कियों में और महिलाओं में यदि अत्यधिक रक्तस्राव, मासिक रक्तस्राव ज़्यादा होता है तो हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। यदि हमारा हैंड हाइजीन ठीक नहीं है, हाथ पैर गंदे रहते हैं, बच्चे जैसे बिना चप्पल के ही घूमते रहते हैं, हाथ गंदा रहता है और उसके साथ ही खाना खाते हैं, तो उनके पेट में कीड़ा हो जाता है, और इस कीड़े की वजह से भी खून की कमी होती है। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने साफ़ सफाई पर ध्यान दें, पैरों में चप्पल पहने, हाथ की सफाई करके ही खाना खाएं। इस तरह के प्रैक्टिसेस को बच्चों को भी सिखाएं ताकि उन्हें भी हीमोग्लोबिन की कमी ना हो। और दूसरा जो कारण है वह है डाइटरी डेफिशिएंसी। जैसे खाने पीने में यदि आयरन, विटामिन B12, प्रोटीन की कमी हो तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। ज़्यादातर जो हमारे राज्य में लोग हैं वह शाकाहारी हैं, और महिलाएं जो हैं उनके खाने का रूटीन ठीक नहीं है, ज़्यादा फास्ट करती हैं, तो इस कारण से भी हीमोग्लोबिन की कमी होती है। और जैसा मैंने बताया, कुछ एक दूसरे टाइप के भी हीमोग्लोबिन की कमी होती है जिन्हें हम लोग हीमोलाइटिक एनीमिया के नाम से जानते हैं। जैसे थैलेसेमिया मेजर है जो कि बच्चों में ज़्यादा कॉमन है,
और कुछ बीमारियां हैं जिनमें कि हीमोग्लोबिन का निर्माण जो है वह रुक जाता है किसी कारण से, जैसे बोन मैरो की बीमारियां हैं जिन्हें हम लोग प्लास्टिक एनीमिया, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, कुछ तरह के ब्लड कैंसर्स हैं जिन्हें हम लोग एक्यूट ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा के नाम से जानते हैं। तो इन कारणों से भी हीमोग्लोबिन की कमी देखी जाती है। तो अगले वीडियो में हम लोग सुनेंगे कि यदि किसी को हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसे हम लोग कैसे ठीक करें, और आ, कुछ ऐसे उपाय हम लोग सुझाएंगे ताकि किसी को हीमोग्लोबिन की कमी हो ना। थैंक यू, धन्यवाद, सभी को धन्यवाद।